image 3 times the size of object is obtained with the concave mirror of radius of curvature 36 centimeter. What is position of the object? Okay. अच्छा अगर इमेज इरेक्ट होंदी है तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आती है। मैं तुहानू कल गल समझाई सी आ वाली मैग्निफिकेशन की वैल्यू तुम्हें पता लगी अब 3 दी हुई है। ये पॉजिटिव क्यों नहीं है? क्योंकि इमेज इरेक्ट है। इरेक्ट मतलब ऊपर ही वो बन रही है और ऊपर ही तुम्हारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। जब एच आई और एच ओ दोनों ऊपर हो तो दोनों की वैल्यू क्या आ गई? पॉजिटिव। कल समझाया था मैंने प्रिंसिपल एक्सिस से जब ऊपर रहेंगे तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? पॉजिटिव। तो इस केस में मैग्निफिकेशन क्या आ गई बच्चों? पॉजिटिव मतलब +3 होगी। अब क्या कह रहे हैं वो? रेडियस ऑफ कर्वेचर आर कितना दिया हुआ आपको? 36। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास, अब हमने क्या निकालनी है? उसकी फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कैसे निकाल सकते हैं बताओ? F = R/2, यही होता है फॉर्मूला। अब यहाँ से ये कितना आ गया? 36/2, 2 × 18 और हमारे पास फोकल लेंथ क्या होती है? नेगेटिव। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है? कल समझाया था। तो F आ गया -18। अब पूछा क्या? व्हाट इज पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट? क्या पूछा बताओ? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट U। क्या पूछा? पोजीशन ऑफ इमेज नहीं पूछा, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पूछा। ऑब्जेक्ट क्या होता है? U। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है? तो U निकालना है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे अब हम? अब हमारे पास F आ गया -18। मैग्निफिकेशन कितनी है? 3 हमारे पास। अब मैग्निफिकेशन की हेल्प से हम फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा? हाइट वाला तो लगा नहीं सकते, हाइट की कोई बात नहीं। -v/u = m। m की वैल्यू कितनी हमारे पास? 3। तो वहां से v कितना आ गया हमारे पास? -3u। अब मैंने v की वैल्यू क्यों निकाली बताओ? यहाँ पे इधर देखो, पहले समझते हैं फिर उसको नोट करते हैं। जो समझते समझते नोट करते हैं उनसे कभी क्वेश्चन नहीं होते। अब मेरी बात सुनो, हमारे पास फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f। आपको उन्होंने बोला है कि u निकालो। क्या बोला है? u निकालो। इसीलिए मैंने v को भी u की टर्म्स में लिख दिया। जो निकालना है उसकी टर्म्स में लिखना दूसरा। तो मैंने v को क्या लिख दिया? -3u। u की जगह पे क्या है हमारे पास? u। f की वैल्यू कितनी आई है? -18। क्या आई f की वैल्यू? -18। अब इसका क्या लेंगे हम? एलसीएम। बताओ 3u और u का एलसीएम। एलसीएम तुमने मैथ्स में सीख लिया। 3u क्या आ गया एलसीएम? इसका माइनस ऊपर शिफ्ट कर दो। u ये स्टार्टिंग में 1-2 बार ऐसे करता है, जब कनेक्ट करो तो ऐसे भी चलता रहता है। एलसीएम लेना सब बच्चों को आता है कि नहीं आता बताओ? ये क्या आ गया? 2/3u = -1/18। तो 3 × 6 = 18। तो ये आ गया 12 = -u। तो u यहाँ से कितना आ गया? -12। अब मेरी एक बात सुनो ध्यान से, जो मुझे गिवन था, वो मैंने सब कुछ लिख लिया। दोबारा देखो, एक मिनट दोबारा देखो, इधर देखो, सुनो ध्यान से सुनना आप। इरेक्ट है ना, इरेक्ट इमेज का मतलब ऑब्जेक्ट तो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर ही रखते हैं। जब इमेज इरेक्ट बनती है तो वो भी क्या जाएगी? ऊपर। जब ये दोनों ऊपर है तो मीन्स एच आई
बाय एच ओ का आंसर क्या आएगा पॉजिटिव। इट मीन्स एम की वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव। ये बात किस किस को समझ लगी। तो जब भी तुम्हें क्वेश्चन में ये दिया हो कि इरेक्ट है या फिर क्या है रियल एंड इन्वर्टेड, अगर इरेक्ट आ गया आंखें बंद करके जो ये 3 टाइम्स लिखा है ये तुम्हें मैग्निफिकेशन की वैल्यू दी है तो m इज इक्वल्स टू 3 लिख देना। तुमने लिख दिया। ये बात किस किस बच्चे को समझ लगी। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, इधर देखो सब बच्चे, ये देखो सुनो। अब हमें पता लग गया था कि हमारा जो एम है जी पॉजिटिव है क्योंकि इरेक्ट था। फिर हमने क्या देखना है क्वेश्चन में डिमांड किस चीज की है। क्वेश्चन में आपको पूछा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यू की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं यू की बात कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले यूज करने, माइनस वी बाई यू एच आई बाय एच ओ। ओके, अब आपने देखना क्वेश्चन की डिमांड में जो डिमांड होगी वो फॉर्मूला इसमें से उठा लेना है। क्वेश्चन में हाइट की कोई बात नहीं की गई। हाइट की जो बात की है इसके बारे में बताया 3 इसकी वैल्यू दी हुई है हमें, तो एच आई बाई एच ओ की जगह पे हमें 3 मिल गया। अब हमारे पास क्या बचा फिर 3 इज इक्वल्स टू माइनस वी बाय यू, इसकी बात की हुई है क्योंकि यू आपने निकालना है। तो हम कौन सा वाला फॉर्मूला उठाएंगे वी बाय यू वाला फॉर्मूला। अब यहां से तुमने क्या डिसाइड करना है बताओ, यहां से क्या डिसाइड करना है कि v की वैल्यू ले कि u की वैल्यू ले, ये डिसाइड करना है ना। जो निकालना है उसकी वैल्यू नहीं लेनी, दूसरे की लेनी है। v को लेना हमने -3u, जो निकालना है उसको नहीं लेना, दूसरे को लेना है। और उसके बाद तुम्हारा पुराना काम 1/v मिरर फॉर्मूला लगाओ 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। अब v की वैल्यू क्या आ गई आपके पास -3u, u की वैल्यू तो u ही है, f की आपने वहां निकाल ली -18। वही रेडियस का फॉर्मूला लगा के r/2 इज इक्वल्स टू f। f कितना है हमारे पास -18, और ये मिरर है तो फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। अब ये माइनस ऊपर शिफ्ट किया, इसको सॉल्व करते हैं। इसको भी मैंने तुम्हें सॉल्व करके दिखाया। u कितना आया था यहाँ से -12। बच्चों u कितना आया यहाँ से ये तुमसे पूछा था व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सेंटीमीटर, लिख देना सारे। अब नोट कर लो सब। चाहे r के ऊपर 0.5 सेंटीमीटर कैंडल is placed away from convex mirror of focal length 30 centimeter, give location of image and magnification। placed 12 सेंटीमीटर अवे है, ये 12 सेंटीमीटर अवे है। चलो जी अब उसकी तरफ देखो, स्क्रीन की तरफ सब बच्चे। वो कह रहे हैं अब 2.5 सेंटीमीटर कैंडल। तो ये क्या चीज थी, ये 2.5 किसकी हाइट है कैंडल जो थी उसकी एचओ इज 2.5 सेंटीमीटर is placed 12 centimeter away from convex mirror। ये क्या उसका u, वो हमेशा किसमें होता है नेगेटिव में। फोकल लेंथ उसकी क्या होती है पॉजिटिव होती है कॉन्वेक्स की। फोकल लेंथ क्या होती है पॉजिटिव। अब पूछा क्या है v, पूछा क्या पूछा v और m। अब v निकालने के लिए क्या लगाएंगे हम 1/v प्लस 1/u इज इक्वल। बहुत डिफिकल्ट है कॉन्वेक्स के वो न्यूमेरिकल्स, ये करके है ना। अब इसमें वैल्यू डालो, बताओ मुझे v कितना आया, सॉल्व करके बताओ जल्दी v कितना है।
कितना 8.6 है। ये कितना आ गया 8.6। तो v की वैल्यू आ गई 8.6 सेंटीमीटर। अब आओ मैग्निफिकेशन पे। हाँ जी बोलो फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन। आपके पास v भी है u भी है hi नहीं है। आप v बाई u से भी तो मैग्निफिकेशन निकाल ही सकते हो। क्या वैल्यू आई मैग्निफिकेशन की? 1.8। किसको सॉल्व करके 1.8 आ रहा है? v और u को डिवाइड करके कितना आ रहा है? फिर यहाँ गलत है। ये हाइट पूछी होगी उन्होंने, मैग्निफिकेशन भी पूछी होगी। 2.5 सेंटीमीटर आ रही है। u की वैल्यू f की 1/30 ये। अब ये -12 उधर जाके क्या हो जाएगा? उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों? एलसीएम बताओ 30 और 12 का। 60। शाबाश, अब तुम इंटेलिजेंट हो गए हो। 30 के टेबल पे 60 कहाँ आता है? 2 पे। 12 के टेबल पे 60 कहाँ आता है? तो 1/v इज इक्वल टू 7/60। v की वैल्यू क्या आ गई? 8.57 अप्रोक्सीमेटली 8.6 सेंटीमीटर। ये भी आ गया आपका। ये क्या आ गया? किस बच्चे को बात समझ लगी? डी हो गया। अब ये मैग्निफिकेशन नहीं पूछी उन्होंने, ये सेकंड पार्ट पूछा हाइट ऑफ इमेज। क्या पूछा? अब वो निकालते हैं हम हाइट ऑफ इमेज। नहीं, मैग्निफिकेशन अगर पूछा तो फिर v बाई u को डिवाइड कर दो या फिर hi बाई ho। नहीं, हाँ मैंने कहा सही कर लो। मैग्निफिकेशन की जगह पे हाइट ऑफ इमेज है। क्या निकालना है? अब वो कैसे निकालेंगे देख लो इधर। चले आगे, आ जाओ। क्या फॉर्मूला आता है जल्दी बोलो। hi की वैल्यू नहीं पता, ho की बोलो। 2.5 v की वैल्यू 8.6, u की ये कैंसल। तो यहाँ से हाइट कितनी आ गई? अब इसको सॉल्व करो, क्या बन गया? -1.8 सेंटीमीटर। ये पॉइंटों में आ रहा होगा कुछ। कितना आ रहा पॉइंट्स में बताना है। अच्छा 1.8 -1.8 सेंटीमीटर राइट ऑफ hi की वैल्यू आ गई हमारे पास। माइनस साइन नहीं लिखते, 1.8 सेंटीमीटर। माइनस साइन ये शो करता है कि इमेज कहाँ बनी है? नीचे। लेकिन अगर वैल्यू देखो तो 1.8 सेंटीमीटर है। नेगेटिव साइन यहाँ क्या शो कर रहा है? इमेज क्या है? रियल एंड इनवर्टेड। लिखो इसके पास, नेगेटिव साइन शोज दैट इमेज इज रियल एंड इनवर्टेड। इमेज इज रियल एंड 1.8 है तो चलो ये नेक्स्ट 9th du -40/3 क्या हुआ? क्या हुआ?
is placed U minus 40 in by 3 front of and V minus 80 by 3. a concave mirror of focal length 20 centimeter. The image formed is 3 times the size of object calculate 2 possible distances of the object from the mirror. हाँ जी, कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ क्या होती है? Negative. नेगेटिव. Image formed is 3 times the size of the object. अब मेरी बात सुनो ध्यान से, यहाँ एक पंगा है. तुम्हें यहाँ नहीं बताया कि जो इमेज है वो वर्चुअल है कि इरेक्ट है, रियल है कि ध्यान उधर समझो. मेरी बात सुनो, इसको इम्पोर्टेंट मार्क करो इस क्वेश्चन को. पेपर में अगर ये आता है तो ऑलमोस्ट सब बच्चे गलत करते हैं. यहाँ चाहे हिंदी इंग्लिश पंजाबी में लिखो कि हमें नहीं पता है, क्वेश्चन में नहीं बताया कि इमेज क्या है, रियल है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, कैसी है, नहीं पता ना हमें. तो उस चक्कर में मैग्निफिकेशन की 2 वैल्यूज आएंगी. जब हमारे पास रियल होगी तब हम 3 लेंगे, तब हम नेगेटिव लेंगे, और जब हमारे पास वर्चुअल इमेज आएगी तब हम मैग्निफिकेशन की वैल्यू +3 लेंगे. इस क्वेश्चन में ट्विस्ट ये है कि क्योंकि क्वेश्चन नहीं बता रहा, कहीं नहीं मेंशन है कि रियल है, इन्वर्टेड है, क्या नहीं है. किस बच्चे को बात समझ लगी बात समझ? अब क्या बोल रहा है? द इमेज फॉर्म्ड इज 3 times द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. ये होगी 3 लिख ली. 2 possible distances of the object from the mirror. और हमने क्या निकालना है? Distances of the object from the mirror मतलब क्या निकालना है? U. We have to find U. अब बताओ कैसे निकालें U? नहीं जी, इधर देखो, मेरी बात सुनो. पहले वो कर देंगे हाइट की तो बात ही की इन्होंने यहाँ पे. बिल्कुल सही शाबाश. तो देखो इधर सब बच्चे, लुक एट द स्क्रीन एवरीबॉडी. पहला केस ले रही हूँ मैं जब मैग्निफिकेशन ले ली -3. हमें फोकल लेंथ कितनी दी हुई है बच्चों? -20. तो अब हम फॉर्मूला लगाएंगे 1/v + 1/u इज इक्वल्स टू 1/f. मैग्निफिकेशन पे आते हैं. -b/u इज इक्वल्स टू -3. आपको किसकी पोजीशन पूछी है? b के u की? u. तो फिर से हम b की वैल्यू निकाल लेंगे 3u, और फिर से हम इसमें पुट कर देंगे जैसे पीछे क्वेश्चन में किया था. यहाँ ये क्या आ गया? 3u. ये क्या आ गया? u. और इधर क्या है? -1/20. ये आ गया 3u. अब एलसीएम लो. 1 + 3 -1/20 4/3u -1/20. चेक करो, ये गया 4 के पास, ये वाला माइनस मैं इधर शिफ्ट कर रही हूँ और u उधर लेके जा रही हूँ. तो ये आ गया -80/3u आ गया. चलो जी, पहला केस. सेकंड केस अब आप खुद करो. जब m को क्या लेंगे? +3. लिख लो जी जल्दी. एक m इज इक्वल टू +3. At a large distance
in front of a convex mirror of radius of curvature 40 centimeter how far is the image behind the mirror? हाँ जी, कॉन्वेक्स मिरर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या दिया हुआ इसका 40, तो आर दिया हुआ है आपको 40 सेंटीमीटर। हाउ फार इज द इमेज मीन्स वी निकालना है आपने, यू हैव टू फाइंड वी। कॉन्वेक्स मिरर के दो केस थे, याद करो सब बच्चे, दो थे ना केसेस, दो केसेस थे ना कल मैंने करवाए थे कॉन्वेक्स मिरर के। इमेज क्या थी इसकी वर्चुअल एंड डायरेक्ट, और वी हमेशा क्या आना है इसका पॉजिटिव। तो अब एफ क्या होगा, फोकल लेंथ भी क्या थी इसकी पॉजिटिव, एफ इज इक्वल्स टू आर बाई 2 40/2, इसका एफ भी क्या होता है पॉजिटिव। अब पूछा क्या उन्होंने इसका डिस्टेंस कौन सा, एक क्वेश्चन में ही एक चीज गिवन है तुम्हें, लार्ज डिस्टेंस का मतलब होता है, इसको डार्क अंडरलाइन करो कि आपका वी दिया, लार्ज ऑब्जेक्ट यू दिया हुआ है इन्फिनिटी। इस क्वेश्चन को स्पेशल मार्क करो, अगर ये पेपर में आया तो सब गलत करके आएंगे। लार्ज डिस्टेंस को डार्क अंडरलाइन करो सब बच्चे। लार्ज डिस्टेंस मींस यू हैव बीन गिवन u इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। अभी तो मैं बहुत बच्चों वाले न्यूमेरिकल करवा रही हूँ, कुछ ऐसे न्यूमेरिकल है, मैं तुम्हें कुछ टेबल वाले होंगे, कुछ जब पीछे लेके जा रहे हैं उस कैंडल को, कुछ दीवार पे इमेज है, बताओ कौन सा केस बना, वो कल करवाऊंगी, वो कल नहीं, कल टेस्ट है, मंडे को करवाऊंगी, कल टेस्ट है आपका। थर्ड चैप्टर का जो आज था वो मैं कल ले रही हूँ। मैंने परसों बोला था कि थर्ड चैप्टर का तुम्हारा टेस्ट आज हो, प्यारी सी। हाँ जी, एफ क्या है जल्दी बताओ, व्हाट इज एफ? यू क्या इन्फिनिटी, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/, डालो जी वैल्यू, v पता नहीं है, u इन्फिनिटी। अच्छा एफ माइनस था कि प्लस? ओ सॉरी 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 सॉरी, मैं लेंस दिमाग में लेके बैठी। 1/infinity क्या होता है, वेरी लार्ज नंबर। तो प्यारे बच्चों यहाँ से v कितना आ गया, 20 सेंट। व्हाट? सम स्टूडेंट्स आर आस्किंग मी जीरो कैसे आ गया, एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। इफ यू डिवाइड 1 बाय, ये कितनी जीरो है, करोड़, 1 करोड़, इसका आंसर 0.000000001। तो जो चीज जैसे जैसे नीचे वाला नंबर लार्ज होता जाएगा, ऊपर वाले का आंसर जीरो के क्लोज होता जाएगा। तो इसीलिए जब इन्फिनिटी इज वेरी लार्ज नंबर, जब उसको डिनोमिनेटर में रखते हैं, योर आंसर इज गोइंग टू बी जीरो, योर आंसर इज गोइंग टू बी जीरो। बहुत लार्ज नंबर से छोटे से 1 को डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर जीरो ही होगा, ये तो अंडरस्टूड है। अब मुझे बताएं v कितना आ गया आपका, 20 सेंटीमीटर। तो लेट्स कम टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्लीज। इसमें ना बहुत अच्छे लेवल वाले न्यूमेरिकल है ही नहीं है, पर ये मैंने तुम्हारा बेस बनाने के लिए इस बुक में से दिया है। अच्छे लेवल के तो मैं तुम्हें भी दिखाऊंगी, जो बोर्ड और तुम्हारा स्कूल फॉर्म by convex mirror
of focal length 30 centimeter is quarter of the object what is the distance of the object from mirror? The image formed by the convex mirror of focal length. convex mirror की focal length क्या होती है? पॉजिटिव. इतना तो तुम्हें आ ही गया है ना? हाँ जी Image formed is quarter of the object. इसका क्या मतलब है? क्या 1/4 है? मैग्निफिकेशन. जब भी ऐसा कंपैरिजन दिया हो ना, इमेज ये है वो है, मीन्स तुम्हें मैग्निफिकेशन दी हुई है. क्या दी हुई है? मैग्निफिकेशन. 3 टाइम्स है. क्वार्टर का मतलब 1/4. क्वार्टर का मतलब क्या है? व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट? निकालना है क्या? ये फिर से पुराना काम. v माइनस वी बाई यू इज इक्वल्स टू 1/4. यहाँ से हम v निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा? माइनस u/4. इसको किस में डाल लेंगे अब हम? वही 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f में v की वैल्यू डाल देंगे 4/u. तो ये क्या आएगा? माइनस u/4. करो सॉल्व और मुझे आंसर बताओ. डालो v की वैल्यू उसमें माइनस u/4. करो कैलकुलेशन खुद. तुम्हें कुछ रटे न्यूमेरिकल की नहीं? किस बच्चे को रट गए? ये योगेश को लगा हुआ टेस्ट आज है. पीछे तो कोई घर आ गया, छुट्टी करो ट्यूशन. बंद हो गया, ऑफ हो गया. बच्चों वाली दी है. ये कहाँ गया? चले आगे. आ जाओ नेक्स्ट न्यूमेरिकल.